पहला पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र 3 वचन 14 से 21। मैं उस पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूँ कि वह अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपानिधि से आभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हों और नींव सुदृढ़ हो। इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा, यद्यपि वह ज्ञान से परे है। इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। उसी को कलीसिया और ईसा मसीह द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी युग युगों तक महिमा। आमीन। सुसमाचार संत लूकस का सुसमाचार 12 वचन 49 से 53। मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वो नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा नहीं है, मैं फूट डालने आया हूँ, क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। मनन चिंतन। पृथ्वी पर फूटा। जब प्रभु यीशु इस विषय में कहते हैं कि वे पृथ्वी पर शांति नहीं अपितु फूट या विभाजन लाते हैं, उनका ये कहने का तात्पर्य क्या था? क्या वे वही नहीं जो हमें प्रेम, एकता और मेल मिलाप के लिए बुलाते हैं? ये पाठ एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। यीशु का अनुसरण कभी कभी कठिन निर्णय लेने की मांग करता है, जो आगे चलकर संघर्ष का कारण बन सकता है। यीशु झगड़े या विभाजन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह बता रहे हैं कि सुसमाचार दुनिया के मूल्यों के लिए चुनौती उत्पन्न करता है। उनका संदेश, जिसमें गहरी प्रेम, न्याय और बदलाव की बात होती है, कभी कभी तनाव पैदा कर सकता है, खासकर जब लोग बदलाव का विरोध करते हैं या ऐसी चीजों को पकड़कर रखते हैं जो ईश्वर के मार्गों के खिलाफ होती हैं। आज के समय में हम जीवन के कई क्षेत्रों में इस तनाव का अनुभव करते हैं। अपने ईसाई विश्वास को जीना कभी कभी हमारे आसपास के लोगों से गलतफहमियों या विरोध का कारण बन जाता है। कभी कभी तो हमारे अपने परिवार के भीतर भी इनका सामना करना पड़ सकता है। सत्य, न्याय और धर्म के लिए खड़े होना असहज विभाजन पैदा कर सकता है, विशेषकर जब हम अन्याय, लालच या स्वार्थ के सिस्टम को चुनौती देते हैं। यीशु हमें शिष्यता की कीमत चुकाने के लिए तैयार रहने के लिए कहते हैं। उनका अनुसरण करने का मतलब ये हो सकता है कि हमें ऐसे कठिन फैसले लेने होंगे जो हमें दुनिया की उम्मीदों से अलग कर दें। इसका मतलब हो सकता है कि हम उन लोगों का समर्थन करें जो समाज में उपेक्षित हैं, गलत कामों के खिलाफ आवाज उठाएं, या ऐसे तरीके से जिए जो समाज की सामान्य धारणाओं को चुनौती देते हों। इसका यह मतलब नहीं है कि हम जानबूझकर विवाद चाहते हैं, लेकिन मसीह के प्रति निष्ठावान रहने से कभी कभी टकराव हो सकता है। आज के पाठ का यह अंश हमें याद दिलाता है कि शिष्यत्व की कीमत वास्तविक है, लेकिन इसका इनाम उससे कहीं अधिक है। वह है एक ऐसा जीवन जो ईश्वर की इच्छाओं के साथ मेल खाता है और उनके साथ गहरा संबंध बनाता है। आमीन।